नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और ये है मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज। इन वीडियोस में मैं बता रहा हूं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो मुझे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में पीएचडी की एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने के दौरान हासिल हुए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क के जेआरएफ पीएचडी इंटरव्यू के बारे में। ये सबसे रिसेंट इंटरव्यू था जो मैंने दिया था। एंड देखते हैं। तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, ये बार्क जेआरएफ का इंटरव्यू है, ना कि बार्क ओसीएस टीजीएफएस, जिसे बार्क साइंटिफिक ऑफिसर एंट्री कहते हैं। ये बार्क जेआरएफ का है। बार्क साइंटिफिक ऑफिसर ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए मैंने सोचा बता दूं। सेकेंडली, बार्क का बड़ा ही इंटरेस्टिंग डार्क हिस्ट्री है इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट का। वो मैं नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं उसको फैक्ट्स अबाउट बार्क सर्च करके। मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अप्लाई किया था। हाँ, इस साल भी ये इसका इंटरव्यू इस साल ऑनलाइन हुआ था, चाइना कोविड की वजह से। इसके 2 राउंड्स होने थे। फर्स्ट राउंड लगभग 20 मिनट्स का था एंड सेकेंड राउंड जरूर 20 मिनट्स से ज्यादा बड़ा होगा। तो अभी डाइव करते हैं फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में 4-5 प्रोफेसर एक साथ एक कमरे में बैठे थे, एक बड़े कैमरा से उन सबका वीडियो आ रहा था एंड वो सब माइक से बार बार बोल रहे थे एक एक करके। यूजुअली सारे प्रोफेसर लोग अपने अपने अलग अलग जगह पे होते थे, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला, अच्छा लगा। तो मैं गया, वेलकम किया, मुझे थोड़ा ग्रीटिंग किया, नाम बताओ, कहाँ से बीएससी किया, एमएससी किया, ये सब पूछा। उसके बाद ए मैम ने मुझसे पूछा कि व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक। तो मैंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो मैं यही सब्जेक्ट्स जनरली बोलता हूँ सबको। मैंने इससे पहले टीआईएफआर, आईआईटी दिल्ली एंड आईएसएफ पुणे के इंटरव्यू पे वीडियोस बनाई हैं। मैं वहाँ भी यही बोल रहे थे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियोस। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वांटम मैकेनिक्स पे बेसिक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसका जरूरत क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो सिंपल आंसर था कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आ रहा था नया नया, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर वो बोले कि ऐसा क्यों, अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक बड़े से कमरे में, तो उसको क्लासिकली ट्रीट करोगे या क्वांटम मैकेनिक्स। मैं बोला बहुत बड़ा रूम है तो हम क्लासिकली ट्रीट करेंगे उसको, ऐसे क्वांटम मैकेनिकली क्यों ट्रीट करेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरे सर ने कमान संभाली। उन्होंने पूछा कि दो वेव फंक्शन दिए हैं तुम्हें, φ1 φ2, तो उनसे एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शंस जनरेट करना है। तो ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर मैंने उनको बताया लिख के। उन्होंने फिर बोला ये मैट्रिक्स गिवन है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या, तो ये भी बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा टाइम ट्रांसलेशंस जनरेट करने वाली मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो भी बताया मैंने। फिर वो डिफरेंट उनकी मैट्रिक्स, डिफरेंट चीजों के जनरेटर्स भी उन्होंने पूछे, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशंस का जनरेटर, स्पेस ट्रांसलेशंस का, ये सब भी छोटा था। फिर ये टाइम ट्रांसलेशन वाली मैट्रिक्स यूनिटरी होती है, तो मैंने यूनिटरी बोला। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनलाइज करने का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स को, डायगनलाइज करते हैं तो डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस रैपिड फायर, ये वन वर्ड करके खत्म हो गए। फिर उन्होंने बोला तुमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बोला था, तो अभी वो दूसरे सर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे पूछे। उन्होंने पूछा स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल्स के, तो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स बताया उनका, इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर विद एनर्जी, वो मैंने लिख के दिखाया। फिर उन्होंने बोला अगर न्यूट्रॉन्स हैं एक बड़े से बॉक्स में एट रूम टेम्परेचर, वो कौन से स्टेटिस्टिक्स फॉलो करेंगे। आई थिंक वो गैस वाले स्टेटिस्टिक्स जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो फॉलो करेंगे, बट मैं श्योर नहीं था, तो मैंने उनको ऐसे ही कह दिया आई एम नॉट श्योर करके, बट आई थिंक ऐसा होगा। फिर उन्होंने मुझसे फर्मी डायराक स्टेटिस्टिक्स और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स ड्रॉ करवाए। फिर उन्होंने पूछा एट हाई टेम्परेचर फर्मी डायराक स्टेटिस्टिक्स कैसे चेंज होगा। कहा धीरे धीरे इसको हाई टेम्परेचर, पहले आइडियल वो फर्मी एनर्जी से पहले सब कुछ फिल एंड फर्मी एनर्जी के सब कुछ बाद सब कुछ ब्लैंक, ऐसे करके जो स्क्वायर सा होता है वो बताया था मैंने एट एट जीरो टेम्परेचर। फिर उन्होंने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा के दिखाओ, धीरे धीरे बढ़ा के, तो मैंने वो भी ड्रॉ करके दिखाया। पर वो शायद
कंप्लीट नहीं कर पाया मैं ये क्वेश्चन। वो चाह रहे थे कि मैं इसे एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जब ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट में चला जाएगा, मैं इसे वहां तक ले जाके दिखाऊं। तो मैं, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। वो मतलब मुझे आइडिया था, वो हिंट दे रहे थे कि इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा तक ले जाओ बना के, मतलब धीरे धीरे बना देना। तो मैंने नहीं किया वो, तो मैं बहुत श्योर नहीं था। फिर नेक्स्ट दूसरे सर ने मुझसे पूछा, अगर 6 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, उनका हाफ लाइफ 15 मिनट है, तो 15 मिनट बाद कितने पेरेंट न्यूक्लियाई बचेंगे? तो आई थिंक इसका आंसर 3 होना चाहिए। मैंने बोला 3, तो क्या एग्जैक्टली 3 का थोड़ा वेरिएशन होगा, थोड़ा डिविएशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में वेट, तो उनका कितने एक्यूरेसी से तुम कह सकते हो कि 3 न्यूक्लियाई बचेंगे? तो इसका भी आंसर मुझे उस समय अच्छे से नहीं दे पाया मैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा एक लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था कि म्यूऑन का हाफ लाइफ, म्यूऑन जब 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उसके रेस्ट फ्रेम में उसका हाफ लाइफ कितना होगा? तो एग्जाम ये एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 2.2 माइक्रोसेकंड म्यूऑन का इनिशियल हाफ लाइफ होता है, बट जब वो मूव करता है तो उसका अपेरेंट हमारे लिए हाफ लाइफ ज्यादा हो जाता है। बट म्यूऑन के रेस्ट फ्रेम में उसका हाफ लाइफ 2.2 माइक्रो सेकेंड ही रहना चाहिए। उसके अपने रेस्ट फ्रेम में उसका हाफ लाइफ उतना ही रहेगा जितना नॉर्मली है। तो इसका आंसर मैं गलत रास्ते पे निकल गया। मैं 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसका गामा फैक्टर कैलकुलेट करने चला गया, बट इट वाज नॉट पॉसिबल इन दैट टाइम, एंड आई थिंक इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है इसकी काइनेटिक एनर्जी से उसका गामा फैक्टर कैलकुलेट करना। हमें मास वास भी चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो इसे, सोचना, इतना ही करके खत्म हो गया। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इसको हुए करीब 1 हफ्ता हुआ है, एंड कंसिडरिंग इन्होंने एप्लीकेशन जो था वो जनवरी में भरवाया था, एंड इनका फर्स्ट इंटरव्यू 25 जुलाई को हुए, तो आई डोंट नो ये इनका सेकेंड राउंड या तो हो चुका, इन्होंने सेलेक्ट मुझे शॉर्टलिस्ट किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता अभी तक। अगर मुझे शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड मैं सेकेंड राउंड इंटरव्यू देता हूँ, तो मैं इस वीडियो को अपडेट करके सेकेंड राउंड के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करूंगा। तब तक इतना ही सही। अभी ये मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज है। इसमें 4 वीडियोस इंक्लूडिंग दिस हो चुकी हैं, एंड 5th इंटरव्यू मेरा परसों, आज ऑफ द डे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके परसों मेरा ICTS का इंटरव्यू है। ICTS is biggest theoretical science institute in India, and देखते हैं कैसे जाता है। मैं उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा उसके इंटरव्यू होने के बाद। तब तक फिनिश करते हैं इसको। थोड़े से लेसन हैं, आप होशियार रहिए, और क्वेश्चन सिंपल आते हैं इसके उसमें। आई थिंक दैट्स इट। अगले वीडियो में मिलते हैं, या पिछले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अरे आजा भाई।